हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया आज पहले तो सबसे पहले मैं पिछली बार का पूछना चाहती हूँ, पिछली बार का याद है किसी को हमने क्या सीखा था? जिनको याद है वो हाथ खड़ा करो, हमने पिछली बार क्या सीखा था? बाकियों को नहीं याद? भूल गए सारे? सारा कुछ भूल गए? पिछली बार क्या सीखा था? हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपको समझ दे, परमेश्वर वचनों की चौकसी दे परमेश्वर, क्योंकि बड़ा खास वचन था पिछली बार का। अगर यही चीज आप भूल जाओगे तो अप्लाई कैसे करोगे अपने जीवन में? परमेश्वर के वचनों को कैसे अप्लाई करोगे? कुछ याद है क्या सीखा था? वेरी गुड, तालियों के साथ तारीफ करेंगे चौकसी करने के लिए। हालेलुया। मैंने बोला था कि जो आप चाहते हो मेरे जीवन में हो, उसको पिक्चर की तरह क्या करना, देखना शुरू करो। जो आप चाहते हो ना, जैसे अब्राहम को भी परमेश्वर कह रहा था तू देख, तू देख, तू देख, लेकिन वो क्या देख रहा था? अपना हालात। क्या देख रहा था? आपने क्या देखना है? जैसे पिक्चर में देखो, हम बड़े, परमेश्वर ने हमें बड़ा अच्छा कर दिया, हमारे परिवार में शांति है, मेरा पूरा घराना, अरे फिल्म में देखो मेरा पूरा घराना क्या है, प्रभु की हजूरी में आ गया, है ना। ऐसा टीवी में चला के फिल्म मत देखने लग जाना कि उसमें नहीं दिखेगा, वो उसमें नहीं आपका घराना दिखेगा। आत्मिक फिल्म, अपनी आंखों को जब आप बंद करोगे तो आपकी आंखों के सामने आएगा कि आपका पूरा घराना यहां पर प्रभु की महिमा कर रहा है, वो मन लगा रहा है, परमेश्वर में बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो देखो, ये जो वचन है ना, ये केवल सुनने वाला वचन नहीं है, आपके जीवन में अप्लाई करने वाला वचन है। कैसे आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखोगे? कैसे देखोगे? क्योंकि जब आप उन वचनों को क्या करोगे? अप्लाई करोगे। क्योंकि जो कोई बीमार है, अगर वो अपनी बीमारी को देखता रहेगा तो वो बीमार ही रहेगा, वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, है ना। अगर जो बीमार है वो क्या देखना शुरू करो? क्या देखना शुरू करो, है ना। तो बोलना ही नहीं है सिर्फ कि मैं चंगी हूं, मैं चंगी हूं, मैं चंगी हूं, है ना। तो देखना शुरू करो, प्रभु तेरे वचन, जैसे प्रभु ने कहा था लिखा है, आप भी शैतान को बोलो लिखा है, निश्चय उसके मार खाने से हम क्या हो चुके हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, है ना। आप देखना शुरू करो, आप शैतान को बोलो शैतान ये देख मेरे खुदा के वचन में, क्योंकि खुदा ने अपने नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है? किसको दिया है? तो शैतान भी किससे डरता है? वो वचन से डरता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ नहीं बोला? क्यों वचन नहीं बोला? क्योंकि वो और किसी बात से नहीं डरता। वो किससे डरता है? तो क्यों प्रभु ने बोला देख शैतान ये लिखा है, ये लिखा है। जब आप किसी हालात में होते हो, बीमारी में होते हो, तो शैतान को बोलो देख लिखा है, उसने निश्चय उसने मेरे रोगों को, उसने तो सह लिया है, आपके रोगों को क्या कर लिया है। अब उसने जब सह लिया है, फिर आपको सहने की जरूरत है? बोलो आप चंगे हो। आप ये फिल्म देखो, मैं तो चंगी हूं, है ना। ऐसे पिक्चर आपके सामने आनी चाहिए, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, ये जो रिपोर्टें डॉक्टर ने बताई हैं ये सब झूठ है, ये जो रिपोर्टें हैं इसको मैं कैंसिल करती हूँ, ये रिपोर्टें बदल चुकी हैं, मैं बिल्कुल हील हूं, मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। जब आप उन चीजों को देखना शुरू करोगे, मैंने आपको बताया था कि अब्राहम को क्यों 25 साल लग गए, कि उसका परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया। देखो जो सर्वशक्तिमान है वो अगर वादा कर सकता है तो 9 महीने के अंदर अंदर वो बेटा आ सकता है। बोलो बोलो, हो सकता है ना ऐसा। लेकिन 25 साल क्यों निकल गए? क्योंकि वो उन चीजों को देख नहीं रहा। वो बार बार कह रहा है मैं तो निर्वंश हूं, जो भी मेरी धन दौलत है वो मेरा सेवक है जो एलिएजर वही ले लेगा, सारा कुछ वही ले लेगा, वो ये देख रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता तू क्या देख, देख इन तारों को, इतनी तेरी संतान है। हालेलुया। आज हम जितने लोग विश्वास करते हैं ना, सब क्या है? अब्राहम की संतान है। आपको पता है एक कुबड़ी औरत थी,
है ना। तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला था? ये अब्राहम की बेटी है ना। क्या बोला था उसको? अब्राहम। मतलब जितने प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग हैं, आज हम जितने, आप ऑल वर्ल्ड में देखो, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, वो किसकी संतान है ना? वो अब्राहम की संतान है। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था इन तारों को गिन? नहीं ना गिन सकता, ऐसे तो अपनी संतान को भी नहीं गिन पाएगा। हालेलुया। तो कलीसिया, जैसे हमने पिछली बार सीखा, इसको याद रखना। अब याद रखना कि आपने क्या करना है, अपने हालातों को नहीं देखना। आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? जो आप चाहते हो वो चीजों को देखना स्टार्ट करो। जो आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा नहीं आ रहा, आपका पति नहीं आ रहा संगति में, आपके बच्चे बदल नहीं रहे, नशा नहीं छोड़ रहे, आपके बच्चे आज्ञाकार नहीं बन रहे, तो बोलो मेरे बच्चे तो आज्ञाकार है, मेरे बच्चे बहुत कहना मान रहे। ऐसे उनको ऐसे अपनी आंखों में देखना शुरू करो, क्योंकि जब आप देखना शुरू करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो असलियत में क्या हो जाएगा? हालेलुया। तो कलीसिया, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि जो 4 चीजें हैं वो हमारी खुशी को क्या करती हैं? चोरी। आज हम उन 4 चीजों के बारे में पता करेंगे कि वो कौन सी 4 चीजें हैं जो हमारी खुशी को क्या कर लेती हैं? चोरी कर लेती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें खुश रहने के लिए, क्योंकि जब एक इंसान पाप में होता है ना, तो वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। हालेलुया। जब एक इंसान पाप में होता है, बुराई में होता है, गलत काम करता है, अनाज्ञाकार होता है, तो वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। तो हम सब क्या थे? पाप में ही तो थे। तो अपने जीवन में हम कैसे खुश रह सकते थे? लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, है ना, अपने जीवन को क्या किया? कुर्बान किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान किया और उसके लहू के द्वारा हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? हम पापों से क्या हो गए? हम पापों से क्या हो गए? क्योंकि एक पापी व्यक्ति कभी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता, ये बात परमेश्वर को पता थी। हालेलुया। ये बात परमेश्वर को क्या थी? पता थी कि एक पापी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में वो खुशी, वो आनंद को ले नहीं सकता। तो इसलिए क्या किया परमेश्वर ने? अपने इकलौते बेटे को आप सबके लिए क्या किया? कुर्बान किया, और आपको पापों से क्या कर दिया? आजाद कर दिया, ताकि आप वो खुशी हासिल कर सको जो परमेश्वर ने आपके लिए हालेलुया, हालेलुया। तो जो आपकी, अब हमने उद्धार पा लिया, हम पापों से भी क्या हो गए? हम पापों से भी क्या हो गए? आजाद हो गए, है ना। अब तो हमारे जीवन में पाप भी नहीं है, तो फिर भी हम खुश क्यों नहीं है? फिर भी, है ना। अब तो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो आपकी खुशी को चोरी करती है वो पाप है, वो पाप है ना। अब हमारे जीवन में पाप भी नहीं है, अब हमारे जीवन से पाप क्या हो चुके हैं? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पापों से क्या हो चुके हैं? आजाद हो चुके हैं। लेकिन अब पाप भी अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो फिर खुशी क्यों नहीं है हमारे जीवन में? आज हम सीखेंगे कि शैतान क्या करता है, वो आपके जीवन में चोरों को भेजता है ना। क्योंकि प्रभु ने कहा है ना कि चोर क्या करने आता है? वो चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे और बहुतायत का जीवन पाएं। तो इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। लेकिन शैतान क्या करता है? आपके जीवन में फिर भी चोरों को भेजता है, और सबसे पहला जो चोर है वो है असंतुष्टि। सबसे नोट करते जाओ अपनी अपनी कॉपी पर कि सबसे जो पहला चोर है ना, जो आपकी खुशी को चोरी करता है, जो शैतान आपके जीवन में भेजता है, वो है असंतुष्टि। क्योंकि अगली बार आपको मैं पूछूंगी ना वो 4 चोर कौन से हैं, आप ऐसे मुंह बना के बैठ जाओगे जैसे पता नहीं क्या हो गया आपके साथ, ऐसे मुंह बना लोगे, क्योंकि नोट नहीं करते। क्योंकि जो आज यहाँ पर वचन नोट नहीं करेंगे ना, वो कभी भी परमेश्वर की नजर में नोटिस नहीं किए जाएंगे। कॉपी पेन किसके पास है? कितनों के पास है? सबके पास है।
अपने जो भी खुदा आज आपको वचन दे रहा है ना, उन वचनों को क्या करना है, आपने लिखना है, नोट करना है, भूलना नहीं है। और इन वचनों को जाकर फिर से दोबारा देखो। आगे पहले तो हमारे पास वीडियो नहीं होती थी, अब तो हमारे पास वीडियो भी है, आप सुन सकते हो, क्योंकि बड़ी खास टीचिंग है। पिछले संडे वाली टीचिंग को भी सुनना और ये वाली भी बड़ी खास टीचिंग है, क्योंकि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर ने जो खुशी दी है उस खुशी को चोरी करके ले जाती है। सबसे पहला चोर है असंतुष्टि का चोर, जो शैतान आपके जीवन में भेजता है। अब ये आदम और हवा, इनको परमेश्वर ने बनाया और जिस वाटिका में परमेश्वर ने इनको रखा, तो उसमें क्या एक ही पेड़ का फल होएगा जिसको परमेश्वर ने कहा था इसको मत खाना है, या फिर उसको कहा था कि नहीं तुम किसी भी पेड़ का फल मत खाना है। अब आज के जमाने में हम देखते हैं कि कितने फल हैं, कितने फल हैं बताओ। अब तो फॉरेन कंट्री से भी कई फल ऐसे आ गए जिनको जानते भी नहीं है हम क्या है क्या नहीं है ना। लेकिन इतने सारे फल हैं जिनके उस वाटिका में क्या थे, पेड़ लगे हुए थे, है ना। अब ऐसा तो नहीं था कि परमेश्वर ने कहा कि नहीं एक ही पेड़ का फल खाना और बाकी किसी को हाथ नहीं लगाना। अब हवा क्या करती बेचारी, अब हवा को क्या करना था, हवा के जीवन में क्या आई, असंतुष्टि। क्या आ गई, है ना। मतलब इतने फल हैं वो खाए, है ना, लेकिन जो शैतान ने उसके मन में डाल दी ना असंतुष्टि, क्योंकि आज हमारे मनों में भी शैतान क्या डालता है, असंतुष्टि। कईयों के पास कितना कुछ होता है लेकिन दूसरों का देख करके क्या आता है ना, असंतुष्टि। मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है ना। तो मतलब जब आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि तू सारे पेड़ों के फल खाना लेकिन एक पेड़ का फल तूने नहीं खाना, है ना। अब सिर्फ एक का ही तो मना किया था। अगर मान लो आपको एक ही चीज बार बार खानी हो तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई कभी कभी आपका मन कर जाता है दूसरा फल देखने को। अगर एक ही चीज आपको ब्रेकफास्ट में भी वही खाना है, लंच में भी वही खाना है, डिनर में भी वही खाना है, तो फिर सोच सकते हैं कि हाँ भाई आप वो तोड़कर खा सकते थे। लेकिन जब आपको परमेश्वर ने कहा कि तू सारे पेड़ों के फल खा सकता है लेकिन सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खाना, है ना, तो इसको कहते हैं असंतुष्टि। और आपको पता है इस असंतुष्टि के कारण क्या हुआ कि जो वो उस परमेश्वर की क्या बन गई, वो विरोधी। क्या बन गई, विरोधी, है ना। अपनी ऐसे आजादी के लिए लड़ना, क्यों नहीं खा सकते, खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते, ऐसे करके वो क्या बन गई, परमेश्वर की विरोध करने वाली। आज भी अगर आप किसी के जीवन में असंतुष्टि होएगी ना तो वो क्या बनेगा, परमेश्वर का। ऐसे शैतान के मन में भी क्या थी, असंतुष्टि। शैतान के मन में क्या थी, परमेश्वर ने उसको बड़ा स्वर्गदूत बनाया। क्या बनाया, और उनको अधिकार दिया, उनको पावर दी। आज जो भी शैतान के पास अधिकार है ना वो परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जिसको जो वरदान देता है, जो गिफ्ट देता है, वो उसके बाद परमेश्वर उनसे छीनता नहीं है। हालेलुया। आज भी वो शैतान के पास जो गिफ्ट है, ये पावर, ये जो आज वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को नशों में डाल रहा है, बीमारी में डाल रहा है, गलत कामों में, पाप में, व्यभिचार में डाल रहा है, ये परमेश्वर की दी हुई पावर ही है जिसको वो क्या कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है ना। तो अब ये इसके पहले शैतान के मन में असंतुष्टि आई और वो भी परमेश्वर का क्या बन गया, विरोधी। उसने कहा मैं बैठूंगा इस सिंहासन पर और मैं परमेश्वर से बड़ा क्या बनाऊंगा, सिंहासन। ये क्या आई, असंतुष्टि। क्या आई, असंतुष्टि। असंतुष्टि को समझते हो क्या होता है, समझ में आ रही है। नहीं, लालच नहीं कह सकते इसको। जैसे किसी चीज के लिए ऐसे तसल्ली सी ना होना, किसी के पास कितना भी पैसा आ जाए संतुष्ट ना होना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। ये चीज मतलब इसको कहते हैं संतुष्ट ना होना। असंतुष्टि का मतलब है कि किसी भी चीज से, मान लो आज पहले हमारे पास बाइक नहीं थी,
है ना। तो बाइक आ गई, अब बाइक से संतुष्टि नहीं है, अब क्या चाहिए, अब कार चाहिए। अब कार आ गई, फिर ये वाली कार नहीं, अब इससे संतुष्टि नहीं है, अब एक इससे ऊंचा वाला मॉडल चाहिए, फिर इससे भी संतुष्टि नहीं है, फिर वो जो अब लोगों के पास आ गई है सनरूफ वाली, अब वो चाहिए। मतलब संतुष्टि क्या हो चुकी है, खत्म। और ये कौन भेजता है, शैतान। शैतान, क्योंकि अगर आप असंतुष्ट रहोगे तो कभी भी अपने जीवन में खुशी को नहीं देख पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे आप। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात कितनों को, कि अगर आपके जीवन में असंतुष्टि है ना, कि देखो उसके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसे करके ना, मतलब ये क्या होता है, जब हम दूसरों को देखते हैं तो जो हमारे पास होता है हम उसकी भी खुशी नहीं ले पाते। हम उसकी भी खुशी, हमें लगता है नहीं मेरा तो बेकार है, उसका देखो कितना अच्छा है, उसका देखो कितना अच्छा है, मेरा तो क्या है, मेरा तो अच्छा ही नहीं है, मेरा तो अच्छा ही नहीं है ना। जब हम दूसरों को देखते हैं तो अपने जो हमें खुदा ने दिया होता है उस खुशी को भी हम नहीं ले पाते। हालेलुया। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहला चोर जो शैतान भेजता है वो है असंतुष्टि। हालेलुया। जैसे आजकल के बच्चे भी है ना, जैसे हवा ने विरोध किया ना, फ्रीडम फाइटर बनी वो, परमेश्वर के साथ उसने क्या किया, विरोध किया, है ना। तो आजकल के बच्चों को जैसे माता पिता मना करते हैं, यहाँ नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, तो उसने बोला क्या खराबी है इसमें, है ना, सब पहनते हैं, मैं भी पहनूंगी, है ना। तो जब ऐसे बच्चा बोलना शुरू कर देता है ना, तो समझ लो, है ना, उस मतलब जब कोई बंदा विरोधी बन जाता है, जैसे कोई बच्चा बन गया या कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसे बोलता है, विरोधी बन जाता है, तो समझ लो उसके जीवन में अब नष्ट होना अब लिखा है। क्योंकि शैतान ने विरोध किया तो क्या हो गया, नाश हो गया, वो पृथ्वी पर गिराया, स्वर्ग से उसको क्या कर दिया गया, है ना। अब हवा ने जब परमेश्वर के आगे विरोध किया तो क्या हुआ, उसको भी अदन की वाटिका से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो इसलिए जितने भी मतलब परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर उनके माता पिता उनको मना करते हैं किसी चीज से, तो अपने माता पिता का कभी भी विरोध, कभी नहीं विरोध करना। क्योंकि जो बच्चा अपने माता पिता के आगे विरोध करने लग जाता है ना, समझ लो उसके नाश के दिन क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। उनके जीवन में हालात आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो आपको, क्योंकि जो माता पिता है ना वो जानते हैं आपके जीवन में क्या अच्छा है, कैसे कपड़े आपको पहनने चाहिए, कैसे संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए, है ना, कैसा आपका जीवन होना चाहिए, कैसा आपका स्वभाव होना चाहिए, ये कौन जानता है। और कुछ तो माता पिता का स्वभाव ही खराब होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही हर जगह खराब होते हैं, कुछ जगह पर माता पिता का स्वभाव भी बहुत खराब होता है, अपने बच्चों के लिए बहुत गलत वर्ड बोलते हैं, है ना, गलत अंगीकार करते हैं। लेकिन हम सबको परमेश्वर के अधीन रहना है। और ये जो असंतुष्टि वाला चोर है, जो आपकी खुशी को चोरी करता है, इसको अपने जीवन से क्या करना है, निकालना है। हालेलुया। और ये जो असंतुष्टि का चोर है, ये कैसे निकलेगा आपके जीवन से, जब आपके जीवन में संतोष आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि संतोष रूपी जो धन है वो सबसे उत्तम है। हालेलुया। क्या है, संतोष रूपी जो धन है ना वो क्या है, हालेलुया। अब जो दूसरा चोर है वो है ईर्ष्या। हालेलुया। दूसरा चोर है, उसका नाम है ईर्ष्या। अब हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे जीवन में जब ईर्ष्या आ जाती है ना किसी के प्रति, हम कभी भी खुश नहीं रहते, है ना। चाहे अपने परिवार के प्रति आ गई, चाहे अपने घर वालों के प्रति आ गई, चाहे अपने भाइयों के प्रति, किसी की बहन अच्छी पढ़ाई कर रही है, दूसरी बहन से पढ़ाई नहीं हो रही, तो वो अपनी बहन से क्या करने लगी, ईर्ष्या, है ना। किसी के भाई ने अच्छा घर बना लिया, इसके पास पैसे नहीं अच्छा घर बनाने के, तो इसको अपने भाई से क्या हो रही है, क्या हो रही है, ईर्ष्या। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हम हाबिल को, कैन को और हाबिल को देखते हैं, है ना। जब वो दोनों परमेश्वर के पास भेंटें लेकर के आए, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने जब ग्रहण कर लिया, तो कैन को क्या होने लगी, क्या होने लगी, ईर्ष्या। तो उसने ईर्ष्या के मारे क्या किया, अपने भाई को हाबिल को क्या कर दिया उसने,
उसने हाबिल को मार दिया। ईर्ष्या, ये ईर्ष्या क्या करती है? हमारे जीवन से खुशी को क्या कर लेती है? खुशी को क्या कर लेती है? जो भी परमेश्वर ने हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया, लेकिन शैतान फिर भी क्या करता है? फिर भी आपके जीवन से उस खुशी को क्या कर लेता है? वो फिर से चोरी कर लेता है ना? उसने, परमेश्वर ने आपके लिए, है ना, ताकि आप आनंद से जीवन बिताओ, खुशी के साथ जीवन बिताओ, है ना? परमेश्वर क्या चाहता है? कैसे जीवन बिताओ आप, है ना? ये जो आपके मन में ईर्ष्या रूपी ये जो जहर शैतान ने डाला है ना, इसको निकाल के फेंक दो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर जी आपका प्रेम मेरे अंदर काम करे। क्या करे? क्या करे? क्योंकि ईर्ष्या की जगह अगर प्रेम आएगा तभी ईर्ष्या जाएगी आपके जीवन से। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके जीवन में ईर्ष्या है, अगर यहां पर प्रेम नहीं आया, तो ये ईर्ष्या आपके जीवन में क्या करती रहेगी? काम करती रहेगी। जैसे हम देखते हैं जब दाऊद ने गोलियत को मारा, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने जब गोलियत को मारा, हम इस वचन को निकाल करके देखते हैं। पहला शमूएल 18 अध्याय, हालेलुया। तो हमें पता है कि जब दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने जब गोलियत को मारा, क्योंकि गोलियत खड़ा हुआ क्या कर रहा है? ललकार रहा है ना, ललकार रहा है। तो परमेश्वर के नाम की भी क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के यहोवा के नाम से बोल रहा है ना, ललकार रहा है लोगों को। अब वहां पर शाऊल भी खड़ा है। शाऊल ऐसा नहीं कि नॉर्मल इंसान था, बड़ा ऊंचा लंबा उसका कद था, वो राजा, परमेश्वर ने उसको क्या बनाया था? शाऊल को राजा बनाया था। लेकिन वो राजा होकर भी क्या कर रहा है? डर रहा है। क्या कर रहा है? वो डर रहा है। तो हम देखते हैं कि जब दाऊद आता है गोलियत के सामने, वो तो छोटा सा बच्चा होता है। क्या होता है वो? दाऊद क्या है? अभी जैसे नया जैसे जवान होता है ना बच्चा, मान लो 12-13 साल का, क्योंकि अभी तो 12-13 साल का बच्चा ऐसा लगेगा जैसे छोटा सा है। तो पुराने समय में 12-13 साल का बच्चा ऐसे जवान हो जाता था, थोड़ा थोड़ा ऐसे टीन एजर जिसको बोलते हैं ना, तो जवान हो गया। अब उसने क्या किया? शाऊल ने बोला, देख तू इसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि तू तो बच्चा है, तू क्या है? लेकिन ये बचपन से क्या है? योद्धा। ये बचपन से क्या है? ये तू इसको मार नहीं पाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि दाऊद विश्वास के साथ, है ना, किस प्रकार वो अपने क्या मतलब गुलेल लेता है और पत्थर लेता है, और एक ही पत्थर से क्या हो जाता है? गोलियत क्या हो जाता है? जब गोलियत एक ही पत्थर से मर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? 18 का अगर हम 6 पढ़ते हैं, इसकी हेडिंग पढ़ो। इसकी हेडिंग में क्या लिखा है? शाऊल का दाऊद से क्रोधित होना। शाऊल का दाऊद से, जबकि शाऊल को क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? खुश होना चाहिए था कि जिस दुश्मन को, जो दुश्मन इनको ललकार रहा था, जो मतलब वो ये कह रहा था कि अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो मुझसे क्या करो? युद्ध करो, नहीं तो मैं तुम सबको, हमारा देश क्या कर लेगा? तुम्हारे देश के ऊपर कब्जा कर लेगा। अगर तुम हमारे साथ युद्ध नहीं करोगे, तुम नहीं जीतोगे, तो हमारा देश तुम्हारे देश पर क्या कर लेगा? हालेलुया। अब यहाँ पर शाऊल को क्या होना चाहिए था? लेकिन क्या हो रहा है? वो क्यों क्रोधित हो रहा है? आपको पता है क्यों क्रोधित हो रहा है? वो क्यों गुस्सा हो रहा है? क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या आई। आगे हम पढ़ते हैं क्यों ईर्ष्या आई। लिखा, जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई। अब ये मतलब स्वागत में, किसके स्वागत में आई है? शाऊल राजा।
लोगों ने स्त्रियों ने क्या सोचा कि शाऊल हमारा राजा है। शाऊल क्या है? और राजा ने क्या कर दिया है? गोलियत को क्या कर दिया है? मार दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो वो स्त्रियां क्या कर रही हैं? स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया। अब ये औरतें क्या गाना गा रही हैं कि शाऊल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने। अब शाऊल से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके मन में क्या आ गई? क्या आ गई? ईर्ष्या। तो जब उसके मन में ईर्ष्या आई तो उसकी सारी खुशी, सारा आनंद क्या हो गया? चोरी हो गया, है ना। और आगे लिखा है, लिखा तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, है ना। दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए क्या? मतलब उसके मन में, मतलब दाऊद को क्यों ऊंचा कर दिया? जबकि हाँ, मतलब परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया क्योंकि दाऊद परमेश्वर पर क्या कर रहा है? अगर मान लो उसको भरोसा नहीं होता, वो मर भी तो सकता था। गोलियत उसको मार भी तो सकता था। बोलो, मार नहीं सकता था? दाऊद मतलब गोलियत उसको मार सकता था, लेकिन ये उसका भरोसा था परमेश्वर पर कि उसने गोलियत को मार दिया। हालेलुया। अब वो उसके ऊपर क्या कर रहा है? क्रोधित हो रहा है। लिखा अब वो कहता है, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है? कहता अब बस राजा ही बनना रह गया, बाकी तो सारी प्रशंसा किसको मिल गई है ना। सारी प्रशंसा किसको मिल गई? सारी तारीफ किसको मिल गई? सारी तारीफ तो दाऊद को मिल गई है। कहता अब बस राज्य को छोड़ अब क्या मिलना बाकी है? उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। शाऊल क्या लगा रहा? ऐसे ताक में लगा रहा। देखो, अब जब उसके मन में ईर्ष्या आ गई, क्या आ गई? कईयों के मन में ईर्ष्या आ जाती है, देखो ये तो बड़े पास्टर हैं, ये तो ऐसे हैं, ये बड़े ठाठ से रहते हैं, ऐसे रहते हैं, बड़ी बड़ी, जैसे कई बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो दूसरे जो लोग होते हैं ना, उनको देखकर क्या करने लग जाते हैं? क्या करने लग जाते हैं? जब ईर्ष्या उनके मन में आ जाती है तो उनकी अपनी सारी खुशी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? जो खुशी उनको परमेश्वर देना चाहता है, वो सारी खुशी बर्बाद करके वो बस ईर्ष्या में ही क्या हो जाते हैं, है ना। उसके बाद देखो क्या हुआ, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से, यहाँ परमेश्वर की ओर से लिखा है, लेकिन परमेश्वर की ओर से ये दुष्ट आत्मा नहीं आता। यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। हालेलुया। सोच के देखो, एक छोटी सी बात से उसके अंदर इतनी ईर्ष्या आ गई, जैसे कैन के मन में हाबिल के लिए क्या आ गई? इतनी ईर्ष्या आ गई कि उसने उसको मार के ही छोड़ा। हालेलुया। अब शाऊल के मन में क्या आ गई? इतनी दाऊद के प्रति ईर्ष्या आ गई कि उस दिन से वो उसके पीछे पड़ गया, उसको मारना चाहा ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि दुष्ट आत्मा भी शैतान के ऊपर आने लगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी शाऊल के ऊपर क्या होने लगा? आने लगा, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी के जीवन में मान लो हालात आता है, बीमारी आती है, किसी के जीवन में कोई बीमारी है, कोई हालात है, तो तुरंत पहले अपने आप को चेक करा करो कि मेरे अंदर कहीं ऐसी बुराइयां तो नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन कैसे शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। यहां पर तो अच्छे से लिखा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल ने क्या किया। शाऊल जब वो अपने मुंह से भजन गाता था ना, दाऊद क्या करता था? अपने मुंह से जब भजन गाता था तब उसको दुष्ट आत्मा से आराम मिलता था। शाऊल को क्या मिलता था? उसको, है ना। अगर वो परमेश्वर की ओर से होता दुष्ट आत्मा, तो वो भजन गाने से थोड़ी उसको आराम मिलता। हालेलुया।
तो यहाँ पर जब शाऊल को अगले दिन शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आ गया, तो फिर ये क्या करता था, दाऊद को बुलाता था, जाओ दाऊद को बुला कर लाओ, वो सारंगी बजाए, वो वीणा बजाए, वो मेरे लिए भजन गाए, ताकि मुझे दुष्ट आत्मा से क्या मिले। लेकिन उसके अंदर से ईर्ष्या नहीं गई। हम देखते हैं कि अगर आप भजन संहिता पढ़ो तो वो वहां पर आप पढ़ते हो किस प्रकार दाऊद गुफाओं में छुपा रहता था। ये शाऊल ही था जो उसको मारने के लिए क्या पड़ा रहा, उसके पीछे पड़ा रहा। यहां तक कि शाऊल का जो बेटा था ना योनातन, वो उससे क्या करता था, प्रेम करता था। वो क्या करता था, वो उससे प्रेम करता था। वो जब जब उसका पिता उसको मारने की कोई प्लानिंग बनाता था, तुरंत योनातन उसको क्या कर लेता था, बचा लेता था। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ईर्ष्या है, ये क्या करती है, ये दूसरा चोर है। जो दूसरा चोर है वो है ईर्ष्या। परमेश्वर ने जो आपको खुशी दी है ना, परमेश्वर ने जो आनंद दिया है, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें लगता है वाह, हमें जो आनंद मिल गया ना, अब ऐसा आनंद लगता है किसी के पास है नहीं, है ना। लेकिन जब आप धीरे 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 करके परमेश्वर में नॉर्मल होना शुरू हो जाते, तो शैतान क्या करता है, चोरों को भेजता है। क्या करता है, वो चोर आपकी वो जो खुशी आप प्रभु में आकर कहते हो वाह, जब से मैं प्रभु में आया हूं मेरे को तो बड़ा आनंद है, मेरे अंदर तो बड़ी खुशी है, ऐसे करके आप करते हो ना, तो वो सारी धीरे धीरे करके खुशी को क्या करने लग जाता है, वो फिर आप वैसे ही नॉर्मल हो जाते हो जैसे संसार के लोग होते हैं ना, वही दुख, वही परेशानी, वही हालात, फिर आप भी कहने लग जाते हो क्या परमेश्वर, मेरे लिए तो कुछ अच्छा करा नहीं परमेश्वर ने, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, है ना। आप ऐसे बोलने लग जाते हो, जबकि ये सारी चीजें आपको अपने जीवन से क्या करनी है, क्या करनी है। सबसे पहले कौन सी चीज, अब दूसरी चीज ईर्ष्या, जो शैतान भेजता है, परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, आपकी अपने खुद की, ये खुद परमेश्वर ने आपके शरीर में डाली नहीं है। ईर्ष्या नाम की चीज आपके शरीर में नहीं डाली है, ये शैतान भेजता है आपके जीवन में, जिसको आपको पता है शैतान की हर एक युक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, क्या दिया है। अगर मान लो मेरे को पता चल रहा है कि मेरे अंदर ईर्ष्या काम कर रही है, मैं अपने भाई को देखकर अंदर मेरे जलन आ रहा है, किसी को अच्छी जॉब मिल गई मेरे को नहीं मिली, तो मेरे अंदर क्या आ रही है ना। मतलब अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। हालेलुया। इसलिए हमें शैतान की उसकी युक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, आप उसको अपने जीवन से निकाल सकते हो। आप बोल सकते हो कि परमेश्वर जी, अपने मन की सारी बुराइयां जो आपके सोचों में चलती हैं, बुराइयां आप परमेश्वर के आगे रख सकते हो कि परमेश्वर जी ये बुराई है, ये मेरी सारे आनंद को, मेरी सारी खुशी को क्या करती है, चुरा लेती है। परमेश्वर जी आप इसे मेरे जीवन से दूर कर चुके हो पिता, है ना। इस बुराई को मेरे जीवन से क्या कर चुके हो। जब आप कहोगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर क्या करेगा, बोलो, करेगा ना काम। आपके जीवन से ईर्ष्या निकल जाएगी। हालेलुया। जब आपके जीवन से ईर्ष्या निकल जाएगी, फिर आप उस खुशी को महसूस कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। अब जो तीसरा है, चोर है, जो आपकी खुशी चोरी करता है, वो है लालच। क्या है, लालच, है ना। जब हम लालच करते हैं किसी की चीज का, है ना, क्योंकि एक चीज हम आशा करते हैं, मान लो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जी मेरे पास ये चीज नहीं है ना, आपकी जरूरत है, आप आशा करते हो परमेश्वर पिता आप मुझे दे चुके हो। वो लालच नहीं है, वो लालच नहीं है, उसको लालच नहीं कहते। आशा में और लालच में क्या है, अंतर है। किसी चीज की जैसे मान लो किसी के पास अपना घर नहीं है, वो परमेश्वर से आशा लगाता है कि परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मुझे अपने घर से ब्लेस कर चुके हो। तो ये लालच नहीं है, आपकी ये जरूरत है कि आपके पास घर होना जरूरी है ना। किसी के बहन के पास बेबी नहीं है, तो उसको ये आशा लगाती है परमेश्वर के ऊपर, तो ये उसकी जरूरत है। हालेलुया। या फिर किसी को संगति में आना है
है ना, दूर है, उनको कन्वेंस नहीं है उनके पास आना। मान लो बाइक पर, मान लो परिवार बड़ा है, बाइक पर वो सारा परिवार नहीं आ सकता, अब वो कार की क्या लगा रहा है परमेश्वर से, है ना। तो ये लालच नहीं है। अब आपको लालच में और आशा में क्या करना है, अंतर देखना है कि क्या लालच है और क्या, क्योंकि लालच का भी हमें पता चल जाता है। और जो हम आशा लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर, मान लो किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है ना, कि परमेश्वर जिससे मेरा घर का अच्छे से गुजारा हो, मेरे बच्चों की अच्छी फीसें दी जाएं, अच्छा हम खा सकें, अच्छा पहन सकें, मेरा परिवार अच्छे से रह सके, तो ये लालच नहीं है, इसको लालच नहीं कहते। ये तो क्या है ना, ये हमारी जरूरत है। इसको हम परमेश्वर के आगे हम इसके लिए क्या लगाते हैं, आशा लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप दूसरों की चीज का लालच करते हो, जैसे हम देखते हैं दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने क्या किया, अपने दूसरे की पत्नी का क्या किया, लालच किया, है ना। दूसरे की पत्नी का जब उसने लालच किया तो अच्छा वाला खुश इंसान था, वो आनंद के साथ जीवन जी रहा था। जैसे ये चोर शैतान ने उसके जीवन में भेजा, वैसे ये खुशी क्या हो गई। आप देखोगे उसके बाद क्या हुआ, जब उसने किसी की पत्नी का लालच किया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके जीवन में बर्बादी के दिन शुरू हो गए, है ना। उसके खुद के घर में, जैसे उसकी बहुत सारी पत्नियां थी ना, खुद की उसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ क्या कर लिया, रेप कर लिया। उसकी खुद के बेटे ने, मतलब वो दूसरे, जैसे रानी का बेटा हो गया, दूसरी रानी की बेटी हो गई, उसने उसके साथ क्या कर लिया, रेप कर दिया, है ना। तो सोच के देखो, जैसे ही दाऊद के मन में ये चोर घुसा, तुरंत उसकी खुशी चोरी हुई और उसके घराने में पूरी बर्बादी के दिन क्या हो गए, शुरू हो गए। उसके खुद के बेटों ने, अब जिसकी बहन के साथ रेप हुआ था, उसने वो दूसरे लड़कों को सबको क्या कर दिया, मार दिया, है ना। तो सब ऐसे आपस में, बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ, है ना, लालच से। कैसे शुरू हुआ, जैसे हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, जब हमें परमेश्वर आज्ञा देता है, निर्गमन 20 अध्याय 92 नंबर पेज है पुराने नियम में। यहां पर हमें परमेश्वर आज्ञा देता है, 20 का हम पढ़ते हैं 17। लिखा, तू किसी के घर का लालच ना करना। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, तू किसी के घर का लालच, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, किसी ने अच्छा घर बना लिया, देखकर जलना। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, कुछ लोग क्या करते हैं, जलते हैं, है ना। किसी ने अच्छा घर बना लिया तो क्या आ रही है ना, जलन आ रही है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू लालच मत करना, किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना तो किसी की स्त्री का क्या करना, है ना, कि देख फलाने फलाने बंदे की औरत कितनी सुंदर है, काश ये मेरी पत्नी होती, है ना, ऐसे करके। मतलब ये क्या आ रहा है, लालच आ रहा है। तो ये परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था। जैसे बैतशेबा को देखा दाऊद ने, तो क्या आ गया उसके मन में, जबकि उसकी और भी कितनी सारी पत्नियां थी। जो शाऊल की बेटी मीकल थी, वो बहुत खूबसूरत स्त्री थी, जो उसकी पत्नी थी। हालेलुया। तो यहां पर लिखा, आगे लिखा, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। अब जब आपके अंदर किसी की चीज का लालच आता है ना, समझ लो अब आपकी खुशी क्या हो गई है, आपके जीवन से खत्म है। क्योंकि आप क्या करते हो, फिर पूरा दिन रात आपकी सोच में फिर वही चलता रहता है, वही घूम फिर कर फिर वही। आप दूसरी बातों में मन लगाओगे, लेकिन ये यहां पर घूम फिर कर क्या होएगा, वहीं पहुंच जाओगे। हालेलुया। जब ये लालच आपके अंदर आ जाता है ना, मतलब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने का। क्यों परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी की वस्तुओं पर मन मत लगाना, क्यों परमेश्वर ने कहा था, इसीलिए कहा था कि पृथ्वी की वस्तुओं को इकट्ठा करने में
मन मत लगाना। जैसे एक दृष्टांत भी कहा प्रभु यीशु मसीह ने। एक व्यक्ति ने कहा, ऐ मेरे मन, अब तो तेरे पास बहुत कुछ है, खा पी और क्या कर, आनंद कर, है ना। तूने इतना सारा क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अब क्या कर, खा पी और क्या कर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इस मूर्ख को ये नहीं पता अगर आज ही रात इसका प्राण ले लिया जाए तो फिर कैसे करेगा आनंद। आज ही रात अगर इसका प्राण ले लिया जाएगा तो कैसे आनंद होएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे की चीज का आपने लालच, ये जो लालच रूपी जो चोर है, इसको है ना शैतान हमारे जीवन में भेजता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार जब नामान कोड़ी आता है चंगाई लेने के लिए, है ना। तो जब चंगाई लेने के लिए आता है, जैसे हम निकाल करके देखते हैं दूसरा राजाओं की किताब निकालो। पांच अध्याय, यहां पर हम देखते हैं कि जब नामान कोढ़ी चंगाई लेने के लिए एलिशा के पास आता है तो वो अपने साथ बहुत सारा क्या लेकर आता है, क्या लेके आता है, बहुत सारा धन लाता है, महंगे महंगे कपड़े लाता है। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि एलिशा कहता है, नहीं मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि गेजी क्या करता है, गेजी के मन में क्या आता है, गेजी के मन में जब लालच आ जाता है ना, तो गेजी क्या करता है, जब एलिशा उसको मना कर देता है कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है उस समय क्या पड़ा होता है, अकाल पड़ा होता है, वहां पर किसी के पास खाना भी नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे ना बाइबल में तो लिखा है कि वहां पर किसी के पास खाने को भी नहीं होता, लोग अपने बच्चे मार मार कर खा रहे होते हैं, इतना अकाल पड़ा होता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एलिशा ने बोला कि नहीं हमें ये सोना चांदी महंगे कपड़े ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या करता है गेजी, गेजी पीछे पीछे चला जाता है। हम देखते हैं 27:5 का अगर हम थोड़ा सा 27 नहीं पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे, 21 से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखा तब गेजी नामान के पीछे दौड़ा। जब वो वापस लेकर रथ पर अपना सारा सामान सोना चांदी जो लाया था वो लेकर के वापस जा रहा होता है, तो गेजी क्या करता है, पीछे पीछे उसके रथ के पीछे पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है। वो जब दौड़ करके आ रहा था तो नामान को लगा कि वो कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो कहता है सब ठीक ठाक तो है, क्योंकि आपको पता है नामान कोढ़ी कैसे चंगा हुआ था, कैसे चंगा हुआ था, सबको पता है ना कैसे चंगा हुआ था नामान कोढ़ी, है ना। एलिशा ने उसको बोला था जा यरदन नदी में क्या कर, 7 बार क्या कर, लेकिन उसका मन अच्छा नहीं था। वो कहता नहीं हमारे देश की नदियां क्या ज्यादा इससे साफ सुथरी नहीं है, मैं वहां पर क्यों ना डुबकी लगा लूं। लेकिन उसके सेवक ने उसको समझाया कि अगर खुदा का दास तेरे को कोई और मुश्किल काम कहता क्या तू वो नहीं करता है। तो उसने कहा डुबकी लगाने को तो बोला है, फिर उसने अपने दास के कहने से उस नदी में क्या लगाई, डुबकी लगाई, तो नामान कोढ़ी क्या हो गया, चंगा हो गया। हम वहां पर पढ़ते हैं कि उसकी बच्चे जैसी स्किन हो गई, जैसे बच्चे की सॉफ्ट स्किन होती है ना, ऐसे बच्चे जैसी उसकी क्या हो गई, स्किन हो गई। तो वो तो खुश हो गया, वो अपने साथ बड़े सारे गिफ्ट लेकर के आया था। तो जब वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर वापस जा रहा था तो हम देख रहे हैं गेजी उसके पीछे क्या कर रहा है, गेजी के मन में क्या आ गया, लालच। कौन सी चीजों का, जिन चीजों का एलिशा ने लालच नहीं किया उन चीजों का किसने लालच कर लिया, गेजी ने क्या कर लिया, लालच किया। और उसको वो पूछता है कि सब कुशल क्षेम तो है। उसने कहा
हाँ, सब कुशल क्षेम है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि अब प्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 की कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। अब देखो झूठ बोल रहा है आकर के, कहता है कि मेरे मतलब मेरे जो गुरु हैं एलिशा हैं, उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास अभी अभी क्या आए हैं, 2 सेवक आए हैं, उनके लिए मुझे क्या चाहिए, चांदी चाहिए और 2 जोड़े क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। अब यहाँ पर हम अगर पढ़ते हैं 1 की कार चांदी, अगर नीचे जो पतली वाली लाइनें है ना, नीचे जो पतली वाली लाइनें है उसमें देखो 1 की कार चांदी कितने किलो है, कितने किलो है, दिखाई दे रहा है किसी को, 34 किलो। 1 की कार चांदी कितनी, कितने, 34 किलो, है ना। अब हम यहां पर देखते हैं कि वो कह रहा है कि मुझे 1 की कार चांदी दे दो और 2 जोड़े क्या दे दो, कपड़े दे दो, है ना। उसने उससे कहा, आगे लिखा, नामान ने कहा खुशी से 2 की कार ले ले, क्योंकि वो तो और भी लाया था। कहता 1 क्या मांग रहा है, तू 2 ले ले, है ना। तो लिखा 2 ले ले, लिखा तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 की कार चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले, है ना। अब 34 और 34 कितनी हो गई, 68 किलो चांदी, 68 किलो चांदी। आजकल देखे तो 1 किलो चांदी पता नहीं कितने की होएगी, है ना, एक है 1.5 लाख से भी ऊपर की होएगी। सोच के देखो उस समय भी सोने चांदी की कीमत थी। हालेलुया। लिखा जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहां से आता है। हालेलुया। क्या बोला, अब एलिशा के सामने जाकर क्या हो गया, उसको लगा एलिशा को कुछ नहीं पता चला। एलिशा को वो कहता, एलिशा उससे पूछ रहा है, तू गेजी तू कहां था, है ना। उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया, है ना। क्या कहता है कि तेरा दास तो, उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेंककर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। क्या कहता है वो एलिशा, है ना। वो कहता मेरे को सारा कुछ पता है ना। आगे कहता इस कारण से नामान का कोढ़, है ना, नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। क्या कहा उसने, एलिशा ने क्या कहा कि अब नामान का जो कोढ़ था वो तुझे और तेरे, सोच के देखो, नामान का जो कोढ़ था वो गेजी को और उसके जो भी पीढ़ियां पैदा होंगी वो कोढ़ी पैदा होंगी। सोच के देखो लालच क्या काम करता है ना। अगर हमारे अंदर लालच है तो आपको चेक करना है। सोच के देखो अगर हमारे अंदर लालच रहेगा, है ना, तो अगर गेजी के अंदर लालच आया तो पीढ़ियों तक का क्या हो गया, नुकसान। पीढ़ियों तक का क्या हो गया, क्या हो गया बोलो, हालेलुया। समझ में आ रहा है। ये जो तीसरा चोर है ये क्या करता है, क्या करता है बोलो, नुकसान आ गया। तो इसलिए अपने आप को मान लो अगर आपके मन में आता है, क्योंकि हम इंसान हैं, पाप से पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं, पाप से पैदा हुए हैं। और शैतान क्या करता है, अपना पूरा जोर लगाता है, क्योंकि उसको पता है ये पाप से पैदा हुए हैं, जल्दी लालच में क्या है, फंस जाते हैं। अब बहुत सारे लोग आज संगति में नहीं है, क्या है उनके मन में, क्यों मैं उनको बोलती रहती हूं अपनी जॉब का लालच मत करो, अपने पैसों का लालच मत करो। क्यों, क्योंकि यही पैसा उनको एक दिन फंसा देगा, उनके जीवन में आशीष नहीं आने देगा, श्रापों को लेकर के आएगा। जैसे गेजी के अंदर क्या आ गया, गेजी के जीवन में उसके वंश में क्या आ गया, ये श्राप ही तो आ गया कि तेरी पीढ़ियों को जो भी तेरे घर में बच्चा पैदा होएगा
वो कोढ़ी पैदा होएगा। ये श्राप ही तो है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? अब आज कईयों को लगता है, कई लोग अपने दशवांश वाले बीज को नहीं बोते, अपने पैसे को नहीं बोते। क्या करते हैं? लालच करते हैं। क्या करते हैं? लालच करते हैं। वो सोचते हैं नहीं मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा। काम कहाँ आएगा? बुरे काम में काम आएगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है आप चोर हो, आप ठग हो, तुम चोरी करते हो, तुम लूटते हो। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि तुम चोरी करते हो, तुम मुझे लूटते हो। फिर पूछते हो कौन सी बात में हमें तुम्हें लूटा है? परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है कि दशमांश की भेंटों में, क्योंकि दशमांश देने के समय में ही शैतान आपके मन में लालच डालेगा। बोलो, डालता कि नहीं डालता? वो कहता रहने दे। मान लो कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, मान लो 1 लाख रुपए कमाया तो 10,000 उसके लिए बोना बड़ा मुश्किल है। 10,000 बोना क्या है? मन में क्या डालेगा? और अगर यही लालच इस टाइम पर काम किया तो क्या आएंगे? आशीषें नहीं आएंगी। क्या आएंगे? श्राप आएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें बताता है कि ये जो लालच है ये शैतान की ओर से भेजा गया चोर है। क्योंकि अगर हम अपने वफादारी से अपने दशमांश की भेंटों को परमेश्वर के भवन में बोएंगे तो आशीषें पाएंगे। नहीं तो तंगियां, यहाँ भी तंगी, ये नहीं खरीद पा रहे, वो नहीं खरीद पा रहे, ये काम नहीं कर पा रहे, कोई रास्ता नहीं खुल पा रहा, तंगियां बनी रहेंगी आपके जीवन में। जबकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन तंगियों वाला जीवन हो। परमेश्वर कैसा जीवन चाहता है? कैसा जीवन चाहता है? परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में क्या हो? तो जब भी आपके मन में लालच आए ना, गेजी को जरूर याद करना। हालेलुया। समझ में आ रही बात? जब भी आपके मन में दशमांश के प्रति या किसी और बात के प्रति आपके मन में लालच आ जाए तो गेजी को याद करना। और याद करना, दाऊद ने जब किसी और की पत्नी का लालच किया तो उसके जीवन में क्या हुआ, कितना बुरा हाल हुआ, कैसे कैसे उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, कैसे कैसे उसको छिपना पड़ा। हालेलुया। तो जो चौथा जो चोर है वो है क्रोध। हालेलुया। जो शैतान आपके जीवन में भेजता है ना? कौन है वो? कौन है वो? और मेरे को लगता है ये हम सबके जीवन में काम करता है। ये जो चोर है ना, ये हम सबके जीवन से क्या कर लेता है? क्रोधी इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। जो ज्यादा गुस्सा करता है ना, वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। वो खुश नहीं रहेगा, हमेशा अंदर क्या रहेगा उसके? मतलब गुस्सा ही गुस्सा। मतलब कोई उसके लिए अच्छा भी करेगा, उसको क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? उसको बुरा ही नजर आएगा, गलत ही नजर आएगा। क्योंकि मन में क्या भरा पड़ा है? गुस्सा भरा हुआ है ना। तो जैसे मान लो आपको किसी को गुस्सा आता है, मान लो हम सबको भी गुस्सा आता है ना। मान लो अगर पति पत्नी है ना, अगर किसी को गुस्सा आता है, गर्म हो रहा है, गर्म है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो दूसरे को क्या करना चाहिए? एकदम शांत होकर थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? दूर हो मान लो आपके बच्चे गर्म है तो आपको क्या हो जाना चाहिए? है ना। जैसे मान लो एक गरम रॉड है ना, गरम लाल है ना, रॉड गरम है, तो अगर आप गरम को हाथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा ना। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करोगे, क्या करोगे? थोड़ा वेट करोगे, आप बोलोगे, आप थोड़ा इधर उधर घूमने लग जाओगे, है ना, घूमने लग जाओगे, फिर आकर उस रॉड को हाथ लगाओगे तो हाथ जलेगा? बोलो, नहीं ना जलेगा, क्योंकि अब रॉड क्या हो चुकी है? ठंडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से जब आपके घर में कोई गर्म हो ना, तो उसको छेड़ना मत, आप साइड में बाहर चले जाना, है ना, क्योंकि आप उसको हाथ लगाओगे तो आप भी साथ में क्या करने लगोगे। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो ये जो क्रोध है, ये आपको पता होना चाहिए, ये शैतान हमारे जीवन में भेजता है ताकि आपके जीवन से खुशी को क्या कर ले, वो क्या कर ले, हाँ, खुशी को क्या कर ले, चोरी कर ले, है ना। तो इसलिए जैसे हम अगर थोड़ा समय रुक कर उसको हाथ लगाएंगे, अगर थोड़ा समय रुकेंगे, है ना, उसको हाथ लगाएंगे, तो फिर वो जलेगा? नहीं जलेगा, है ना। मान लो आपके घर में बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है, तो आ गया एक बंदा और अब
वो गर्मा गर्मी वालों को छुएगा तो खुद भी वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर बताता है कि हमें परमेश्वर समझाता है। जैसे हम नीति वचन पढ़ते हैं, सारे नीति वचन निकालो, 14 अध्याय 29 क्योंकि बाइबल क्रोध करने वाले को क्या कहती है, मूर्ख, है ना। क्रोध करने वाले को बाइबल क्या कहती है, क्योंकि समझदार व्यक्ति क्रोध नहीं करता, समझदार व्यक्ति गुस्सा नहीं करता। समझ में आ रही मेरी बात? कितनों को बुरा तो नहीं लग रहा जिनको गुस्सा आता है? जिनको गुस्सा आता है, हाँ, तो बुरा नहीं मानना किसी ने भी, क्योंकि हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये शैतान ने भेजा है आपके जीवन में। इस चोर को किसने भेजा आपके जीवन में? तो यहां पर लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा, बोलो आगे, है क्या हो गया? लिखा, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। जिनके हाथ में बाइबल है उनको तो पता है ना क्या लिखा है, बोलो। चलो इसको पढ़ो दोबारा से। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। वह बड़ा क्या है? जो विलंब से क्रोध, जैसे अभी मैंने रॉड का उदाहरण दिया ना, जो देरी के साथ आकर उसको हाथ लगाएगा वो समझदार है, और जो गरम गरम को हाथ लगा लेगा वो क्या है? वो मूर्ख है। वो क्या है? वो मूर्ख है, क्योंकि पागल ही है, इतनी गर्म रॉड को क्या कर रहा है? हाथ लगा रहा है ना। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर हमें बता रहा है कि जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती क्या करता है? मूर्खता मतलब मूर्खता की क्या करता है? वो बढ़ती करता है। जिनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, कईयों को अपने घर वालों पे गुस्सा आ जाता है, अपने बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, अपने परिवार पर गुस्सा आ जाता है ना, तो वो क्या है? वो फिर समझ वाले नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर में क्या कहता है? हमें समझ वाला बनने को कहता है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बुद्धि दी है ना, गर्म चीजों को हाथ मत लगाना, हाथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आगे हम पढ़ते हैं 15:1 में लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा, है ना, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा क्या हो जाता है? जैसे मान लो कोई बड़ा गुस्से में है, उसको ऐसे बोला आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं बता के रहूंगा तू मैं कौन हूं, है ना, गुस्सा है उसके अंदर। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति अगर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, आप हमें क्या कर दो, माफ कर दो, है ना। तो जब वो मतलब कोमल उत्तर जब वो सुनेगा तो उसका गुस्सा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? ठंडा हो जाएगा। लिखा, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा, परंतु कटु वचन से क्रोध, है ना। कटु वचन से मतलब कोई ऐसा वचन बोलने से क्या हो जाता है? क्रोध क्या हो जाता है? भड़क जाता है, गुस्सा और बढ़ जाता है ना। लेकिन कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और आगे एक वचन और पढ़ते हैं 16:32। यहां पर लिखा, विलंब से क्रोध करना वीरता से। लिखा, विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है ना। लिखा, विलंब से क्रोध करना, जैसे कोई बड़ा वीर व्यक्ति है ना, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि विलंब से क्रोध करना वीरता से ज्यादा उत्तम है। वीरता से क्या है? ज्यादा उत्तम है। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से, है ना। अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से क्या है? उत्तम है। और विलंब से क्रोध करना वीरता से क्या है? उत्तम है। हालेलुया।
तो इसलिए कलीसिया, ये जो 4 चोर हैं, ये क्या करते हैं? आपकी खुशी को क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपकी खुशी को क्या कर लेते हैं? अगर आप खुश नहीं रहोगे, आप बस दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करता है, वो ऐसे चलता है, उसने अपने लिए तो ऐसा घर बना लिया, हमारे बारे में सोचता नहीं। मान लो किसी का कोई बड़ी नौकरी में लग गया ना, कोई घर का, परिवार का कोई रिश्तेदार, है ना, तो दूसरा बंदा उससे ईर्ष्या करता रहेगा, जलता रहेगा, ले उसने तो अपना घर भी बना लिया, मेरे बारे में तो कभी नहीं सोचता, मेरा तो पता लेने भी नहीं आता, मेरे को देखने भी नहीं आता। यहीं पर क्या करते रहोगे? क्या करते रहोगे? यहीं पर कुटते रहोगे, यहीं पर जलते रहोगे, और इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी खुशी क्या हो रही है? इसलिए मैं जब भी कोई मेरे से ऐसे कुछ बोलता है ना, तो मैं कहती हूँ आप मस्त रहो, आप परमेश्वर में मन लगाओ, आप परमेश्वर में मन लगाओ। आप अपनी खुशी को क्यों चोरी होने दे रहे हो? आप दूसरों के बारे में सोच के कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं अच्छे से चलते। अरे वो नहीं चलते, वो अपना फल पाएंगे। जब कोई अच्छे से नहीं चलेगा परमेश्वर के साथ, वो अपना फल पाएगा। आप अपनी खुशी को दूसरों के दूसरों के ऐसे करने से आप क्यों अपनी खुशी को चोरी होने दे रहे हो? हालेलुया। समझ में आ रही बातें? कई अपने ही परिवार से जेलसी करते हैं, अपने परिवार के कारण ही, अपने घर में ही, घर के मेंबरों से ही क्या करने लग जाते हैं? अपनी खुशी को क्या कर लेते हैं, है ना, चोरी होने देते हैं। तो इसलिए मैंने क्यों आपको बताया है कि ये जो 4 चोर हैं जिनको शैतान आपके जीवन में भेजता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो जीवन को कुर्बान करके जो आपको खुशियां दी हैं, जो आनंद आपको दिया है ना, वो भी आपके जीवन से क्या कर सकता है? शैतान वो चोरी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की क्या करो? क्या करो? अपने मन की क्या करो? क्योंकि ये सारी बातें कहां पर आ रही हैं, है ना? लालच कहां पर आ रहा है? ईर्ष्या कहां पर आ रही है ना? कहां पर आ रही है ये सारी बातें? असंतुष्टि कहां पर आ रही है? सब क्रोध कहां पर आ रहा है? और मन कहां पर है? तो ये सारी बातें कहां पर आ रही हैं? तो परमेश्वर ने क्यों कहा कि सबसे अधिक यही, इसी की रक्षा। ये नहीं कहा जहां तूने 20 लाख का सोना रखा है ना, उस तिजोरी में 3-4 लोक लगा के रखियो, उसकी क्या करियो? रक्षा करियो। ऐसे कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को पता है इस सोने चांदी से तो इनका जीवन मिलना नहीं है, वो तो एक दिन आप ले आओ ना, बस उसी दिन खुश होगे। फिर ये डिजाइन पुराना है, ये है, वो है, फिर असंतुष्टि, उसका डिजाइन अच्छा था, वो वाला अच्छा था, ऐसा, है ना? अरे मेरा तो पुराना ही हो गया, मैंने अब क्यों नहीं बनवाया, अब बना, मतलब ये क्या चलता रहेगा? वो सोना चांदी उसी दिन आपको खुशी देंगे, लाएंगे, उसके बाद नॉर्मल। परमेश्वर को पता है असली खुशी कहां पर है। कहां पर है आपकी असली खुशी? मन। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने कहा मन का आनंद एक अच्छी, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि सारी खुशियां, है ना, कहां पर है इनके? मन से ये दुखी रह सकते हैं, और मन से ही क्या हो सकते हैं? खुश रह सकते हैं। ये परमेश्वर को पता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा सबसे ज्यादा रक्षा किसकी करनी है ना? क्योंकि सबसे कीमती चीज हमारा मन है ना? अगर दाऊद के मन के अंदर लालच नहीं आता तो इतना जो उसके घराने में बवाल हो गया होता? बोलो, नहीं होता, है ना? अगर गेजी के मन में लालच नहीं आता, कहां पर आया लालच? कहां पर आया? बोलो, मन में आया ना लालच, और वंशों तक को क्या दे गया? श्राप दे गया। समझ में आ रही बातें? तो सारी चीजें कहां पर आती हैं? ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये 4 चीजें, ये कहां पर आती हैं? मन, शरीर पर नहीं, कहां पर आती हैं? लेकिन चोरी ये हमारे शरीर की खुशी को भी कर लेती हैं। फिर पट्टी सी बांध के, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरे से बातें मत करो, ऐसा हो जाता है ना? आज मेरा बिल्कुल मूड ऑफ, स्टेटस लग जाते हैं गंदा सा, वो है ना, वो मोजी से मूड ऑफ। लोग बता भी देते हैं लोगों को कि आज मेरा क्या है, मूड ऑफ है ना? वो मोजी से लग जाते हैं स्टेटस पे। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे क्या रहे?
बोलो, आनंदित रहे, कैसे रहे? आनंदित रहे, कि आलसी रहे, सुस्ती रहे, आनंदित रहे, हैं? कैसे रहे? आनंदित परमेश्वर अपने बच्चों को आनंद में देखना चाहता है, इसलिए आपके आनंद के लिए, आपकी खुशी के लिए उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। परमेश्वर आज भी आपको आनंद में देखना चाहता है, इसलिए परमेश्वर अपने वचन में आपको सिखाता है कि सबसे ज्यादा रक्षा किसकी करनी है? क्योंकि सबसे जो कीमती चीज होती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का मूल स्रोत आपका मन है। हालेलुया। आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, आपके मन पर डिपेंड करता है। आप बुरा जीवन जीना चाहते हो, आपके मन पर डिपेंड है। आपका मन कैसा है, आपके मन में सोचें कैसी हैं? ईर्ष्या है, जलन है, नफरत है, लालच है, तो आप कभी भी आप तो खुश रहोगे ही नहीं, अपनी पीढ़ियों को भी खुश रहने नहीं दोगे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बातें कितनों को? तो आज आपने क्या करना है? आज यहीं पर छोड़ जाओ। ये जो 4 चोर है ना, बोलो आज तुझे मैं निकाल कर इसी भवन में छोड़ के जाता हूं। ऐसे बोलो। आगे परमेश्वर देख लेगा कि उसको यहां से कैसे निकालना है ना? परमेश्वर बस कहो, परमेश्वर पिता आप मेरे साथ हो, आप मेरे मददगार हो, मुझे बताओ मुझे कैसे अपने मन की रक्षा करनी है, मुझे कैसे अपने मन से इन चोरों को निकालना है। ये जो चोर मेरी शांति को, मेरी खुशी को चुराते हैं, परमेश्वर पिता मेरे जीवन से इन बुराइयों को आप दूर कर चुके हो। ऐसे प्रार्थना में रखो परमेश्वर के आगे, और आज से एक प्रॉमिस करो, परमेश्वर पिता हम आज के बाद आपकी आज्ञाकार बच्चे बनेंगे, आपकी हर एक बात को मानेंगे, आपकी परमेश्वर आज्ञाओं पर चलेंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इन वचनों से बड़ी आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि खुदा आपको इन वचनों से बड़ा ब्लेस कर चुका है।